नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरी का एक पन्ना। डायरी का एक पन्ना लेखक हैं इसके सीताराम सेकसरिया जी, और इसमें 26 जनवरी 1931 के बारे में बताया गया है। तो सन 1931 26 जनवरी को क्या हुआ था, इससे पहले कि मैं आपको सन 1931 यानी 1931 के बारे में बताऊं, हमें जानना होगा इसके एक साल पहले क्या हुआ था। सबसे पहले भारत में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और अब जब अगला साल आया, यानी कि जब इसी घटना की पुनरावृत्ति थी, जब पूरे देश भर में स्वतंत्रता की एनिवर्सरी बनाई जा रही थी, वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो उसी को सीताराम सेकसरिया ने अपनी डायरी में लिख लिया। सीताराम सेकसरिया महात्मा गांधी के और सुभाष चंद्र बोस के बेहद करीबी थे और स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, गुलाम भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और इसी घटना की पुनरावृत्ति हुई थी 26 जनवरी 1931 को। और इसी घटना को सीताराम सेकसरिया ने अपनी डायरी के एक पन्ने में लिख दिया, और वही डायरी का एक पन्ना आपकी कक्षा 10वीं का एक पाठ बनकर आज आपके सामने है। तो इस दिन क्या हुआ था, तो जब एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो कलकत्ता में इसके लिए अभूतपूर्व तैयारी की गई थी। अभूतपूर्व का अर्थ होता है जो पहले कभी नहीं किया गया था। तो क्या तैयारियां की गई थी, जितने भी मकान थे कोलकाता के, उन पे राष्ट्रीय झंडे लगाए गए थे और ऐसी सजावट की गई थी जैसे सचमुच हमें स्वतंत्रता मिल गई हो। और केवल प्रचार में 2000 रुपए खर्च किए गए थे। 2000 रुपए उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लोगों में नवीनता और उत्साह देखते ही बनता था, और हर जगह चहल पहल थी, सुबह से ही रौनक देखते बनती थी। और एक तरफ तो लोग तैयार थे मॉन्यूमेंट की दिशा में जाने के लिए। मॉन्यूमेंट यानी विक्टोरिया टर्मिनस, जहां पर स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी, जहां झंडा फहराया जाना था और प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। और इसी में हम देखते हैं कि अंग्रेजों का, जो अंग्रेजी पुलिस थी, उनका कड़ा पहरा भी था। तो दो अलग अलग चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो जितने भी बड़े बड़े पार्क थे, मैदान थे, उनको पुलिस ने सुबह से ही घेर लिया था। जितने गोरखे सार्जेंट थे वो मोटर लॉरियों में गश्त कर रहे थे यानी पेट्रोलिंग कर रहे थे, पहरेदारी कर रहे थे। उनका ये मानना था कि लोगों को हमें इकट्ठे होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई सभा नहीं होनी है वहां पर। तो पूरी पुलिस बल जो थी वो इस आंदोलन को रोकने के लिए झोंक दी गई थी। यहां तक कि बताया गया है पाठ में कि ट्रैफिक पुलिस को भी इसी काम में लगाया था कि लोग जो हैं वो निर्धारित स्थल पर ना पहुंच सके। तो आमने सामने की एक खुली चुनौती थी। किसकी खुली चुनौती थी और क्यों थी? पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था, और पुलिस कमिश्नर के नोटिस के अनुसार अमुक अमुक धारा के अनुसार, अमुक अमुक मतलब XYZ, किसी भी कोई भी धारा लगा दी उन्होंने। अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती, और जो लोग काम करने वाले हैं अगर उनमें से किसी ने भी इसमें भाग लिया तो उन्हें दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये तो पुलिस कमिश्नर का नोटिस था। और दूसरा नोटिस निकाला गया था काउंसिल की तरफ से, और उन्होंने क्या कहा था कि शाम को 4:24 पर मॉन्यूमेंट के पास झंडा फहराया जाएगा, और सभी लोगों से अपील की गई थी कि बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें, हिस्सा लें। तो इस तरह से उन्होंने अंग्रेजों को, अंग्रेजी सरकार को एक खुली चुनौती दे दी थी, और इसे एक ओपन लड़ाई कहा गया अंग्रेजों के खिलाफ। सुबह हुई, सुबह से ही जो फौज थी, अंग्रेजी पुलिस जो थी, वो गिरफ्तारियां शुरू कर चुकी थी। तो यहां सबसे पहले हम देखते हैं श्रद्धानंद पार्क में, जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ के
हैं ये। तो इन्होंने जब झंडा गाड़ा तो उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ जो लोग भी थे उनको भी मारा पीटा और वहां से हटा दिया गया। लड़कियों ने, मारवाड़ी स्कूल की लड़कियों ने 11 बजकर झंडोत्सव मनाया और इसमें कई महत्वपूर्ण नाम भी आते हैं, बजाज, मदालसा, ये सब। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आज के भी बड़े बिजनेसमैन हैं ये लोग। उस समय अगर ये सीधे सीधे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं होते थे तो वो फाइनेंस किया करते थे, क्योंकि लोगों को अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भी रुपयों की आवश्यकता होती है। तो उस समय के भी ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बजाज फैमिली के लोग हैं, तो देश की स्वतंत्रता संग्राम में इस तरह से हिस्सा लिया करते थे अप्रत्यक्ष रूप से। और लड़कियों को स्कूल में झंडोत्सव का महत्व भी बताया गया कि स्वतंत्रता हमारे लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, इसका महत्व भी बताया गया। और यहाँ हम देखते हैं तारा सुंदरी पार्क में जो युद्ध मंत्री थे हरीश चंद्र, वो अंदर नहीं जा सके, उनके साथ बहुत मारपीट की गई। और सुभाष बाबू के जुलूस का पूरा भार पूर्णोदास पर था, पूर्णोदास को भी गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ आप देखिएगा कि सुबह कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, घटनाएं यहाँ आपको एक एक करके मैंने बता दी हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। और दोपहर को पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जन आंदोलन की संरचना किस तरह से बनाई गई थी, तो सबसे पहले देखिए यहाँ सुभाष बाबू मुख्य जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और पूर्णोदास उनके जुलूस का सारा प्रबंध कर चुके थे। स्त्री समाज अलग अलग स्थानों से जुलूस निकाल रहा है और इन सब को मिलकर पहुंचना है इस मैदान में। कहां पर है ये? जिस मॉन्यूमेंट के नीचे इकट्ठे होने की अपील की गई है इन सब से। तो इस मैदान में महासंग्राम की पूर्व संध्या में 3 बजे से ही हजारों की भीड़ टोलियां बना बनाकर वहां पर जाने लगी। ठीक 4:10 बजे सुभाष बाबू वहां जुलूस लेकर पहुंचे। जैसे ही सुभाष बाबू वहां पहुंचे, पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। लोगों को हर जगह मारा पीटा गया है यहाँ पर। सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर और बहता खून। अच्छा, इन सब के बीच जो हमारे लेखक हैं सीताराम सेकसरिया, वो खुद भी इसके विटनेस हैं, वो साक्ष्य हैं, क्योंकि वो खुद भी यहाँ पर थे। तो ज्योतिर्मय गांगुली के कहने पर भी सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। उनको रुकने के लिए कहा ज्योतिर्मय गांगुली ने, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने कहा आगे बढ़ना है और वो बहुत जोर से वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे स्मारक की सीढ़ियों पर। और इधर इतनी मारपीट की गई है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो गोरखे और सार्जेंट हैं वो अपने घोड़े पर भी पहरेदारी कर रहे हैं। और इधर शाम होते होते, जहां दोपहर में ऐसा हुआ था कि पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई थी, लेकिन शाम होते होते वो फिर से अपना रंग दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन लोगों ने इसके बाद भी लाठियां खाकर भी वो पीछे नहीं हटे और जगह जगह से जुलूस निकाले गए। लाठियां पड़ने पर भी वो पीछे नहीं हटते थे। और जहां एक तरफ इतनी मारपीट कर रही थी अंग्रेजी पुलिस, वहीं महिलाएं स्मारक की सीढ़ियों पर चढ़ चुकी थी। उसी समय पर उन्होंने झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा भी पढ़ी। इस समय फिर से गिरफ्तारी हुई। धर्म तल्ले पर और बहु बाजार के मोड़ पर स्त्रियां धरने पर बैठ गईं। वहां से वो हिल नहीं रही थी। यहाँ एक नाम और आएगा, बृजलाल गोयनका। ये दमदम जेल में सीताराम सेकसरिया के साथ थे और यहाँ पर ये महिलाओं के जुलूस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको बहुत मारा पीटा गया, फिर वो महिलाओं के जुलूस में शामिल हो गए। तो ये समय ऐसा था जब पुरुषों के साथ सैकड़ों महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। यहाँ कई जगहों के नाम आएंगे, ये सारे कोलकाता की जगह है। बहु बाजार, बड़ा बाजार, लाल बाजार, तो ये सब मुख्य स्थान हैं कलकत्ता शहर के, जहां जहां लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ मारपीट की गई है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, अंत में 105 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले कभी भी इतनी महिलाओं को एक साथ गिरफ्तार नहीं किया गया था। और यहाँ पर 160 व्यक्ति अस्पतालों में भर्ती थे।
200 से अधिक घायल नागरिक होंगे, ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन जो अस्पताल में भर्ती थे उनका तो रिकॉर्ड है, इसलिए वो संख्या मालूम है। कांग्रेस ऑफिस पहुंचे घायल जो थे, कांग्रेस ऑफिस में पहुंचे वो 67 यानी 67 लोग थे। यहाँ पर डॉक्टर दास गुप्ता उनकी चिकित्सा तो कर ही रहे थे उनका इलाज कर रहे थे, साथ ही उनकी तस्वीरें भी ले रहे थे। तस्वीरें लेने के पीछे उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार अत्याचार तो करती थी, लेकिन वो कभी मानने को तैयार नहीं होती थी कि उन्होंने अत्याचार किया है। तो इसी बात का साक्ष्य रखने के लिए डॉक्टर दास गुप्ता लोगों की, घायलों की तस्वीरें भी निकलवा रहे थे। इस घटना से हुआ क्या, फायदा क्या हुआ कलकत्ता के लोगों को? इसके पहले यानी सन 1930 में कलकत्ता पर यह कलंक था कि कलकत्ता के लोगों ने इस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में इतना बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया है। लेकिन ये जब घटना हुई, जब 1931 26 जनवरी का दिन दोबारा आया, तो कलकत्ता के माथे से यह कलंक मिट गया और उन्हें लगा कि कलकत्ता में भी स्वतंत्रता के लिए जोर शोर से काम हो रहा है। तो ये एक अपूर्व दिन कहलाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा दिन नहीं आया था। तो ये सीताराम सेकसरिया जी की डायरी केवल एक डायरी का पन्ना नहीं है, ये हमें पूरा पूरा ब्यौरा देती है कि उस दिन क्या हुआ था, लोगों में कितना जोश था, लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसमें कुछ मुख्य बातें भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सीताराम सेकसरिया जी की डायरी में एक तो हमें ये पता चलता है कि ये अंग्रेजी सरकार को ओपन चैलेंज दे दिया गया था। ओपन चैलेंज दे दिया गया था कि हम आपके कानून को नहीं मानते, और उसके बाद कानून भंग का काम शुरू हो चुका था। लोगों में बड़ा जोश था, घर घर को सजाया गया था, लोगों के साथ पुरुष और महिलाएं दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और सुभाष बाबू का नेतृत्व था यहाँ पर, और 2000 रुपए खर्च किए गए थे। तो ये सारी तैयारियां, क्या क्या तैयारियां हुई थी, ये दिन अभूतपूर्व क्यों है, काउंसिल का नोटिस और पुलिस कमिश्नर के नोटिस में क्या अंतर था, ये सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलते चलते एक प्रश्न मेरी तरफ से भी यहाँ बताया गया आपको कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, इवन विद्यार्थियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। लड़कियों ने, मारवाड़ी स्कूल की बालिकाओं ने झंडा फहराया था, अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया था उनके। तो मेरा प्रश्न है एक आपसे, आप मुझे बताइए, क्या विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना उचित है या नहीं? और इसी प्रश्न के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।